हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो लाइफ। मेरा नाम है रत्ना। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ एंड यू पीपल आर एब्सोल्युटली फाइन। मैं आज फिर आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस बार जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मैसेजेस में वो है, क्या आपका एक्स वापस आएगा या यू शुड मूव ऑन। मतलब कि हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो उनका और ही माइट नॉट कम बैक और शी माइट नॉट कम बैक, लेकिन आप वेट कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि वो वापस आए और आप मूव कर चुके हो। सो दोनों में से एक चीज हो सकती है। सो क्लियरली हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आइदर यू शुड वेट फॉर योर एक्स और यू शुड मूव ऑन इन योर लाइफ। सो मैंने ऑलरेडी 3 पाइल्स रखे हुए हैं आपके सामने निकाल के, और मैं इस बार सोचूं कि ये सोल जर्नी में से आपका एक एडिशनल मैसेज निकालूं। आपकी जो सोल की जर्नी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। सो पता नहीं, करते करते मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसमें से भी एक एडवाइस कार्ड ले लेना चाहिए। सो ये मैं आपके सामने शफल करके आई थिंक आई शुड टेक दिस कार्ड एंड these are very good cards। जेम्स वॉन पराग के कार्ड है। ही इज अ वेरी पॉपुलर मैन और इनकी जो भविष्यवाणी है वो काफी सही निकलती है और कार्ड्स भी इन्होंने ही ये डिजाइन किए हैं, इनकी ही ये बुक है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका एक्स के लिए आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। So spirit guides and angels, please give me message for the people who are seeking message through me. Please universe, give the message for the people who are seeking message through me. आप देख सकते हैं पाइल 1 पे येलो फ्लावर है, पाइल 2 पे ऑरेंज फ्लावर है और पाइल 3 पे ग्रीन फ्लावर है। So just आप जो है ध्यान से देखिए आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो कार्ड गिरा है हम ये नहीं लेंगे। दिस इज फ्रॉम द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड्स हैं। ये वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल मैसेज। ये है डेक जो मैं यूज कर रही हूँ। सो स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गिव मी मैसेज फॉर द पीपल हू आर सीकिंग मैसेज टू मी। आपका एक्स वापस आएगा या यू शुड मूव ऑन। आपका एक्स वापस आएगा या आएगी या यू शुड मूव ऑन। पाइल 1 पीपल, पाइल 2 एंड पाइल 3 पीपल के लिए प्लीज यूनिवर्स, स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स गिव मी मैसेज फॉर द पाइल 1 पीपल, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 के लिए निकला है एक्सेप्टेंस, वेरी नाइस। फॉर पाइल 1 पीपल जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है, वाओ। पाइल 2 के लिए निकला है अबंडेंस, वेरी नाइस। और पाइल 3 के लिए है करेज, वेरी नाइस। तो ये कार्ड हैं जो मैं रीडिंग के टाइम पे यूज करूंगी और एडिशनल मैसेज जो सोल जर्नी से निकला है वो मैं आपको दूंगी। सो लेट अस बिगिन द रीडिंग। चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है। ये देखिए येलो फ्लावर, और बाकी तो हैं वो मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ऑल राइट, सो ये आपका एडवाइस कार्ड मैंने आपको पहले दिखाया था आपके सामने, एक्सेप्टेंस। लेट अस कीप इट हियर, एक्सेप्टेंस। आई होप ये आपको इजीली दिखेगा। ऑलराइट, ये उनके लिए है जिन्होंने येलो फाइल चूज किया। नॉट फॉर यू, वेरी गुड। एस ऑफ सॉर्ड्स, पाइल 1 पीपल। आपका एक्स वापस आएगा या मूव ऑन कर गया है और कि वो वापस आएगा। ऑलराइट, ऑलराइट। कार्ड्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप शुरू से ही थोड़ा सा डाइसी था, उसमें काफी रेड फ्लैग्स थे। आपका पर्सन जो है वो काफी सोशल पर्सन है, ही इज अ वेरी सोशल पर्सन, ही और शी, और वो काफी सोशलाइज करते हैं। हो सकता है पॉपुलर भी हो अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में हो, या
वर्किंग एरिया में हो और या फ्रेंड्स के साथ हो, तो मस्ट बी वेरी वाइब्रेंट पर्सन, बहुत जो हैप्पी मूड में रहते हैं, खुश रहते हैं, चलते कूदते हैं ग्रुप में, एंड दे आर द लाइफ ऑफ द ग्रुप टाइप्स, बड़े ह्यूमरस विटी टाइप ऑफ पर्सन होंगे। और उनको ड्रिंक करने का भी बहुत शौक होगा, पार्टीज करने का बहुत शौक होगा, और ऑलवेज फ्रेंड ओपन टूवर्ड टू द फ्रेंडशिप, ऑलवेज ओपन टू द फ्रेंडशिप। लेकिन सारे ही उनसे काफी अट्रैक्टेड होंगे, और आप भी ग्रुप में या वर्किंग रिलेशनशिप में आप उनके कांटेक्ट में आए हो, वर्क एरिया में कांटेक्ट में आए हो क्या, या तो वो आपके टीम के मेंबर थे, प्रोजेक्ट के मेंबर थे, या आप जॉब एक साथ करते थे, या आना जाना आपका एक साथ था, तो यू गॉट टू नो हिम, और यू माइट हैव मेट हिम इन द पार्टी, और आप काफी अट्रैक्टेड मिले, और उन्होंने आपको यही जताया या आपको ऐसा लगने लगा कि ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, उन्होंने फ्लर्ट भी किया आपके साथ, तो आपको ऐसा लगने लगा कि वो आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू हैव अ फैमिली, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चाहते हैं आपको। लेकिन ये दिस पर्सन इज अ फ्लर्ट, वो सबके साथ ही ऐसा है, वो सबके साथ, एंड धीरे धीरे आपको रियलाइज हुआ कि सिर्फ आप ही नहीं, देर आर अदर पर्सन इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ, और लोग भी हैं, और दिस पर्सन इज ओपन टू द रिलेशनशिप, और इनको फिजिकल इंटीमेसी में ज्यादा इंटरेस्ट है इस टाइम पे। दिस पर्सन इज करियर फोकस्ड, अभी अपने सारे काम खत्म करके देन ही पार्टीज, ही नोज वेयर ही इज गोइंग, ही हैज अनफ मनी, ही वांट्स मोर मनी, मतलब बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड है, अपने काम की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, और इंजॉय भी करना चाहते हैं, लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, और वो फ्रेंड्स में रहना पसंद करते हैं, ही इज अ वेरी सोशल पर्सन। तो सबके लिए ही अट्रैक्टिव थे, आप भी उनके लाइफस्टाइल से, उनके द वे ही टॉक्स, मूव, बातें करते थे, हैप्पी मूड में रहते थे, तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे उनसे। एंड उन्होंने भी ऐसे कभी वो फ्लर्ट ही किया है आपके साथ, आपको लगा कि नहीं यू आर द ओनली वन, ऐसी फीलिंग दी आपको कि आपके कहने पे सब कुछ और आप ही सब कुछ है, इस तरह की फीलिंग। लेकिन दैट वाज नॉट ट्रूथ, ही इज अ फ्लर्ट, वो सबके साथ ही ऐसा था, ही इज ऑलवेज ओपन टू द रिलेशनशिप, आप ऑफर करोगे आपसे क्लोजेंस करेंगे, कोई और ऑफर करेगा वो उनके साथ क्लोज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ही वॉज कमिटेड, देयर वॉज नो कमिटमेंट, और वो आपको लगा कि क्योंकि वो बहुत मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करके आपसे, आपको कॉम्प्लीमेंट करके आपको फंसाते हैं, या सबको ऐसे करते हैं, तो आपको ऐसे लगने लगा कि he wants a family with you, a long term relationship, and you are the only one. But when you realized कि ये ट्रूथ नहीं है, शुरू में तो आपने इग्नोर किया, they were all red flags, आपको पता था, वो दिख रहा था, he is too social, he is too friendly with everybody, और पार्टी में बहुत इंटरेस्ट है, you ignored all the red flags. That is not the quality of married person. वो married person की quality नहीं, वो marriageable material नहीं है, वो अभी पार्टी करना चाहता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, उस मोड में है। लेकिन आपको लगा कि नहीं, वो फैमिली चाहता है आपके साथ। सो नाउ यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, और आप देखो आपके पैर खुले हुए हैं, हाथ बंधे हैं, आंखें बंदी हैं, आपने इग्नोर किया रेड फ्लैग्स, आप उसे जो भी आपको दिखाया कि वो अट्रैक्टेड है आपसे, या बहुत ज्यादा आपकी तरफ झुकाव है उनका, वो सारा दिखावा था, और आपने रियलाइज किया इस चीज को, एंड नाउ आपने उसको ब्रेक कर दिया, आपने उस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, एंड धीरे धीरे विड्रॉ करने लगे। आपने झगड़ा भी किया होगा, आपने लड़ाई भी की होगी कि वाई यू डूइंग दिस, लेकिन दिस पर्सन इज नॉट द कमिटमेंट टाइप ऑफ पर्सन, ये नहीं है। और यही आपका विजडम ओरेकल कार्ड से आया। सरप्राइजिंगली देखो सारे कार्ड्स मैच कर रहे हैं, नॉट फॉर यू, ये देख रहे हैं आप। दिस क्लियरली शोज कि आपके लिए वो नहीं था रिलेशनशिप, वो आपको एक दिखावा था, एक ढोंग था, शुरू से ही आपको ये पता था, लेकिन आपने इग्नोर किया इन सब चीजों को, जो अटेंशन सबको मिल रही थी, सबसे बातचीत, सबसे घूमना फिरना, सबके साथ, आपके पीछे भी। और जो गाइडेंस कार्ड मैंने अभी निकाला है सोल्स जर्नी से, वो भी ये बोलता है कि यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज। आपने शायद चेंज करने को भी बोला होगा, आपने शायद ऑब्जेक्ट भी किया होगा कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, किसी और के साथ आप क्यों क्लोजनेस दिखा रहे हो, या आपको जलाने के लिए कर रहे हो। आपको शुरू में ऐसा लगा कि शायद वो आपको जेलस करने के लिए करे, बट इट इज नॉट ट्रू, वो सबके साथ ही ऐसा था, तो आप जो है उसको अब एक्सेप्ट करो, वो
एक्स पार्टनर आपका वापस नहीं आएगा, उसका लाइफस्टाइल ही वो है और वो हमेशा ही अपनी जिंदगी इसी तरह से एटलीस्ट अभी तो ऐसे ही जीना चाहता है। तो योर एक्स इज नॉट कमिंग बैक। अगर वो नहीं आ रहा है एंड यू वांट अ रिलेशनशिप, यू मूव फॉरवर्ड। देयर आर मेनी पीपल हु विल बी लुकिंग फॉर यू। आप इतने प्यारे इंसान हो, somebody is definitely made by God for you। तो आप उनकी तरफ झुको, उनकी तरफ ढूंढो, बट मूव ऑन। दिस पर्सन, ये आपके लिए नहीं, ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं था, शुरू से ही नहीं था और आपका वो कभी था ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको दुखी नहीं होना चाहिए और अच्छा है कि ऐसे लोगों से आपकी लाइफ में आपको पता चल गया और आप मूव फॉरवर्ड करने की सोच रहे हो। तो यस, आप मत देखो उनकी साइड, उनको ब्लॉक कर दो। डोंट टॉक टू हिम, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक और शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक। जस्ट लीव देम एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सॉरी पाइल 1 पीपल। चलिए पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने ऑरेंज फ्लावर चूज किया है। ये 1 के कार्ड्स हैं। पाइल 2 में सोल जर्नी में से आपका निकला है अबंडेंस। वाओ, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर डिजायर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। वाओ, वेरी नाइस। ये देखिए विजडम ओरेकल कार्ड में से आपका निकला पॉइज्ड। वाओ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, ओके, 6 ऑफ wands, magician, beautiful, and king of pentacles। वाह, वेरी नाइस। आपके कार्ड से कैसा लग रहा है? यू आर रेडी फॉर न्यू बिगनिंग्स, यू आर एक्साइटेड फॉर न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ। एक्स का आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर था, जो पार्टनर थी या था, वो हमेशा पास्ट से कंपेयर करता था, वो पास्ट में ही रहता था, वो पास्ट में ही सोचता था और पास्ट में जो भी था वो उसके साथ कंपेयर करता था आपको या करती थी आपको, जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है। और क्योंकि वो पास्ट में था तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाया, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा ही नहीं पाया। वो हर मिनट हर चीज को वो ऐसा करती थी या करता था और तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उसका अपने पास से। ये देखिए ये 3 सॉर्ड्स देख रहे हो, ये अपनी दिस पर्सन इज इन द पास्ट, देखिए हमेशा सोचता रहता है। ये देखो दूसरा कार्ड हैंगमैन, ये पॉज पे है, ये अपने इस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं था। ये शुरू से योर पार्टनर जो एक्स हो गया वो श्योर था ही नहीं कि ये रिलेशनशिप जो है वो आप उसके लिए है या नहीं। तो आप जो है उस पर्सन से नेवर वॉज सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड थे ही नहीं इस रिलेशन, क्योंकि बार बार अगर आपको कोई कंपेयर करेगा किसी पुराने पार्टनर के साथ तो आपको कैसे लगेगा? आप हर एक बार 2 बार, लेकिन हमेशा ही या हर सिचुएशन को लेके अगर वो तो ऐसा करती थी या वो तो ऐसा करता था और तुम ऐसे करते हो, तो ये चीजें लाइफ में ज्यादा नहीं चल पाती। अगर आप पास में इसे ही नहीं निकले हो तो आप प्रेजेंट रिलेशनशिप को कुछ दे ही नहीं सकते, आप उसको मूव फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। सो ये ही चलता रहा आपके रिलेशन एंड देयर वाज अट्रैक्शन, देयर वाज फिजिकल इंटीमेसी तो थी ही रिलेशनशिप में। वो चाहते थे फिजिकल होना आपसे, लेकिन बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, लेकिन जो है आप जो है मतलब फिजिकल के आगे वो कभी इमोशनल सपोर्ट बना ही नहीं इस रिलेशनशिप में। इमोशनली आप लोग अटैच ही नहीं हुए एक दूसरे के साथ, क्योंकि वन ऑफ यू वर विद द पास्ट पर्सन। वो अभी आपके दिमाग से उस रिलेशनशिप से आप बिल्कुल उभरे नहीं हो, ये पूरा हील नहीं हुआ जिसे कहते हैं, उस रिलेशनशिप से आप बिल्कुल बाहर निकले ही नहीं हो। उसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप पे आ गया तो ये आप लोग ब्रेकअप हो गया रिलेशनशिप में, बिना बोले ही शायद आप लोग आगे बढ़ गए। यू हैव मूव्ड फॉरवर्ड मेंटली, आप ज्यादा अब नहीं सोच रहे हो, आप इस रिलेशनशिप से बाहर जाने की सोच रहे हो। तो जो आपका एक्स है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, ऑल्दो देयर वाज लव, देयर वाज कंसर्न, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट कभी बहुत स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट अगर हो गई हो तो वो कभी नहीं हुई आप दोनों में। और आप जो है अब जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने, आप थक चुके हो इस रिलेशनशिप से, आप जाना निकलना चाहते हो इस रिलेशनशिप से, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू। आप इतने बोर हो चुके हो कि वो अगर पुरानी चीजों में ही फंसा पुरानी है तो वो इस रिलेशनशिप में क्या देगा। तो ये आपके दिमाग में अब आ गया है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी ब्यूटिफुल
स्टेबल रिलेशनशिप और बहुत ही जो भी पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला, बिकॉज आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में रहे और आए, और आप ये मैनिफेस्ट करो। ये कार्ड जो होता है मैजिशियन का, इस टाइम पे आप जो है मैजिशियन बनी हुई है। यू आर entertaining a beautiful new beginning in your life. Another card for confirmation, poised. ये देखिए poised का मतलब क्या है, you are looking for a new relationship. You are looking, आप खुद ही मतलब अपने एक्स को एक्सपेक्ट नहीं करते, बट सिंस आपका काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड हुआ है और आपने ट्राई भी किया इस रिलेशनशिप को वर्क करने में, बट नाउ आप में पेशेंस खत्म हो गए, आप थक चुके हो एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये रिलेशनशिप पास्ट में ही चलता जा रहा था, पास्ट में ही होता जा रहा था, लेकिन नाउ यू आर बिगनिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर। तो आपका जो एक्स है वो हो सकता है आए, हो सकता नहीं, क्योंकि वो सोचने वाला बहुत, क्योंकि अभी तक वो सोचने वाले मोड में है, लेकिन आप जो है इस रिलेशनशिप से थक चुके, आप शायद उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अपनी लाइफ में दोबारा से। सो आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, 3 कार्ड आपको न्यू रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। एक तो आप, यू हैव बिकम मैजिशियन, यू आर मैनिफेस्टिंग, यू वांट अ गुड रिलेशनशिप, यू वांट अ ब्यूटीफुल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप जिसमें आप सब कुछ शेयर कर सको, अपने इमोशन, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, अपनी बातें, वो दैट आप चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप से, और वो आ भी रहा है आपकी लाइफ में। वेरी स्टेबल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो। अबंडेंस का कार्ड है आपका, सोल जर्नी का कार्ड मैं आपको बोलूं तो ये है आपका अबंडेंस का कार्ड। आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर। 2 चीजें मैनिफेस्ट की, यू आर मैनिफेस्टिंग, यू वांट अ रिलेशनशिप, यू वांट अ वेरी ब्यूटीफुल लविंग केयरिंग शेयरिंग रिलेशनशिप चाहिए आपको, और वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। एंड न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सपेक्टिव, नई सिचुएशन हो सकता है, न्यू जॉब चेंज करो, आप नए लोगों के कांटेक्ट में आओ, एक नए नजरिए से आप दुनिया को देखो, एंड यू आप बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करें, एंड आई थिंक वो होने भी वाला है, क्योंकि आप ऐसी सोच यूनिवर्स में डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग, न्यू लाइफ आपकी लाइफ पर्सन आपकी लाइफ में। आपका एक्स आई डोंट थिंक आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, क्योंकि वो अभी सोच ही रहे, ही इज इन थिंकिंग मोड, ही इज स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन वो अभी भी कंपैरिजन ही कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन आप एक नई बिगनिंग की, चाहे उनके साथ चाहे किसी नए पर्सन के साथ कर सकते हो न्यू बिगनिंग के लिए, बट आपको पूरा पास्ट से बिल्कुल कुछ नहीं लेना देना। यू कैन स्टार्ट अ न्यू लिविंग, न्यू कंडीशन एंड न्यू सिचुएशन। पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए उनको बोलना पड़ेगा, सोचने के लिए कि आप ये सब छोड़ दो और नई तरीके से जिंदगी जीते। सो दोनों कंडीशन, न्यू बिगनिंग विद दैट पर्सन ओनली या न्यू बिगनिंग विद न्यू पर्सन। सो न्यू बिगनिंग विद द एक्स, पुराना सारा पास छोड़ के, और अ न्यू पर्सन विल एंटर योर लाइफ। आप इस टाइम पे मैजिशियन बने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच पाइल 2 पीपल। बाय बाय, टेक केयर। पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया है। क्या आपका एक्स वापस आएगा या आप मूव ऑन करोगे? तो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा जगह बना रही थी। सोल्स जर्नी में से आपका निकला है करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। विजडम ओरेकल से आपका निकला है चॉपवुड। टाइगर वेट में से आपका निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles and Page of Pentacles. Very good, very good, very nice cards. Pile 3 people. So cards देख के आपका ऐसा लग रहा है कि आप जो है बड़ा प्रोग्रेसिव रहा है आपका रिलेशनशिप। आई थिंक इट वॉज नॉट फॉर लव एट फर्स्ट साइट। ग्रेजुअली आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, लव, शेयरिंग बढ़ी है। आप काफी टाइम से एक दूसरे के साथ थे, और जो बिगनिंग में था वो काफी आप दूसरों के बीच, दोनों एक दूसरे से एंटी थे, काफी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स रहते थे आप दोनों के बीच में, और मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी दूसरों की वजह से कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, और दूसरे को लेकर या तीसरे पर्सन को लेकर आपके दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स रहते एक्सक्यूज मी, आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स रहते थे, काफी लड़ाई झगड़ा रहता था,
हो सकता है रिलेटिव्स की वजह से हो या फ्रेंड्स के सब फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल में हो, किसी ने कुछ कह दिया आपके बारे में, उसने ऐसा किया, वो वहां दिखी, वो वहां गई, या वो वहां गया, वो उसके साथ खड़ा था, उसके साथ बात कर, तो उसको लेके आप लोगों के बीच में आप काफी सारी बहस रहती थी और डिसएग्रीमेंट्स रहते थे, लड़ाई झगड़े रहते थे, और बार बार जो है एक इतना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने वाली हालत थी, मतलब इतना लड़ते थे आप लोग, इतने डिसएग्रीमेंट्स थे। बट ग्रेजुअली एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आ गई, बातें करते, एक दूसरे की सुनते, एक दूसरे को समझने लगे धीरे धीरे, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंट रिलेशनशिप में आ गया। दोनों हो सकते हैं वर्क प्लेस में हो एक साथ, या एक ही स्ट्रीम में हो, एक ही जॉब सिचुएशन में हो, एक ही स्ट्रीम से हो, एक ही प्रोजेक्ट में हो, एक ऑफिस में काम करते हो, या वर्किंग रिलेशनशिप में हो। तो धीरे धीरे आप लोगों, क्योंकि आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड होने लगा, तो यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। धीरे धीरे आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। आप देखिए प्रोग्रेशन देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स टू 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट मेच्योरिटी अभी नहीं आई है आप दोनों में। आपका जो एक्स है वो अभी मेच्योर नहीं है, अभी भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ता। मेरे द बेसिक नेचर जो इंसान का चेंज हो सकता है, थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाए, बट मेन जो नेचर रहता है झगड़ा करना या बात बात पे नाराज हो जाना, ईगो को लेके आना बीच में, तो उसको वो है अभी थोड़ी इमेच्योरिटी। बट आपका रिलेशनशिप है बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है। आप एक दूसरे को समझने लगे हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद को पता चलने लगा आपको। तो मैं अगर कहूँ कि लव एट फर्स्ट साइट था, नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये रिलेशनशिप एक बिल्ड हुआ है, और क्योंकि बाहर के लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, आप प्रोग्रेशन जो है वो ग्रेजुअल ही हुआ है। आप धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे, बाहर वालों को समझने लगे कि वो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं और आप दोनों को साथ देख के खुश नहीं है, इसलिए भी हो सकता है कि वो हो। और ये जो आपका चॉपवुड है, ये भी आपको यही एडवाइस कर रहा है कि आप जो है जस्ट बी देयर इन द रिलेशनशिप, थिंग्स विल बिकम वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। एक फैमिली, एक परमानेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है, इट कैन टर्न इनटू अ मैरिज। ये एक मैरिज का कार्ड है, फुल ऑफ लव, क्योंकि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग वगैरह इतनी अच्छी हो गई थी कि, लेकिन वो क्योंकि इमेच्योर है, बोलना बंद कर देते हैं, झगड़ा जल्दी से कर लेते हैं, दूसरों की बड़ी जल्दी सुनते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये जब धीरे धीरे रियलाइज होगा कि जो बाहर वाले हैं वो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे उनको रियलाइज हो रहा है। सो योर एक्स, और इसी वजह से आप लोगों ने बोलना वोलना बंद कर दिया था। तो आप जो है, आपका एक्स डेफिनेटली इज गोइंग टू कम बैक, और आपको जो है ज्यादातर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। यू जस्ट बी देयर इन द रिलेशनशिप, और कुछ नहीं चाहिए। एक मिडिल पाथ और एक जिसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, एक मिडिल पाथ लेना पड़ेगा, एक ताकि आर्ग्यूमेंट्स ना हो, कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में क्या वर्क करता है, व्हाट इज गोइंग टू वर्क बिटवीन द टू ऑफ यू। अदरवाइज यू हैव वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। हो सकता है आप लोगों के पेट्स भी हों और आप पेट्स के थ्रू मिले हो, जैसे वॉक करवाने जाते थे दोनों अपने अपने पेट्स को, तो हो सकता है वैसे मिले हो। बट वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है और बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा ये रिलेशनशिप अगर आपका एक्स वापस आ जाता है। तो एक्सपेक्ट योर एक्स टू कम बैक। थोड़ा सा मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है, लेकिन वो ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो मेच्योरिटी विद एज भी आ जाती है, सिचुएशन से भी आ जाती है, यू लर्न सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग। सो येस, इफ यू से योर एक्स इज गोइंग टू कम बैक, येस, एंड यू शुड नॉट मूव ऑन, यू डोंट वांट टू मूव ऑन, ये भी है, यू वांट टू कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप। सो दैट्स इट. Thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care.